दोस्तों, मनीष कश्यप जिस प्रकार से युवाओं की बात किया करते थे, उनके शिक्षा की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, तो उसके ऊपर बिहार की कुनीति की सरकार ने किस प्रकार से कार्रवाई की, आपके नज़रों के सामने है। आपने किस प्रकार से उन तमाम कार्यों को देखा, किस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा और किस प्रकार से मनीष कश्यप को जेल में डाला गया और आज तक मनीष कश्यप जेल के अंदर है। अब दोस्तों, मनीष कश्यप जैसा हाल करना चाहते हैं बिहार की सरकार चिराग पासवान का। मनीष कश्यप से कंपेयर कराया जा रहा है अब चिराग पासवान का। बिहार सरकार की जो कुनीति है, बिहार सरकार की जो गंदी सोच की राजनीतिक है, उस राजनीतिक के तहत जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और उनकी उनके लिए जो व्यवस्था होती है, तमाम व्यवस्थाओं की बात की, तो उसको जेल में डाला गया, उसके ऊपर एनएसए लगाया गया और आज तक वह जेल के अंदर है। उसी रास्ते को अपना करके अब चिराग पासवान को जेल में रखने की पूरी राजनीतिक चल रही है। किस प्रकार से चिराग पासवान को मिटाने की कोशिश की जा रही है और उसमें कौन कौन शामिल है, आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को चिराग पासवान से नफरत है, इसकी वजह से ही चिराग पासवान 14 करोड़ बिहारियों की बात करता है। जिस प्रकार से मनीष कश्यप 14 करोड़ बिहारियों की बात किया करते थे, जिस प्रकार से मनीष कश्यप पूरे देश के गरीब लोगों की बात किया करते थे और खासकर बिहार के गरीबों की बात किया करते थे, तो उसके ऊपर एनएसए लग गया। उसी प्रकार से अब चिराग पासवान बात किया करते हैं। युवाओं की बात करता हूं और उनके शिक्षा और रोजगार की बात करता हूं। पार्टी के शासक चिराग को खत्म करने के लिए साजिश रची गई है, परिवार से अलग कराया गया है, पार्टी से निकलवाने की साजिश रची गई है। इससे भी मन नहीं भरा तो दिल्ली में घर से बाहर निकलवाया गया। इसके बावजूद मैं टूटा नहीं, चिराग शेर का बेटा है और मैं डरता नहीं किसी से, चिराग पासवान ने कहा। मंगलवार को पटना के बापू सभागार में पार्टी की 24वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने उक्त बातों को कही। जिस प्रकार से आपने तमाम बातों को समझा, किस प्रकार से चिराग पासवान को साजिश के तहत मिटाने की कोशिश की जा रही है, उसकी पार्टी को मिटाने की कोशिश की जा रही है, चिराग पासवान ने तमाम बातें कही। चिराग पासवान ने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को भी बड़ा झटका दिया। उन्होंने पशुपति कुमार को पार्टी लोजपा से वैशाली की सांसद बीना देवी को अपनी पार्टी में मिला लिया। वे लोजपा के बंटवारे के बाद चिराग का साथ छोड़कर के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ चली गई थी। अब बीना देवी उनका साथ छोड़ दिया है और चिराग पासवान को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मान दिया है। अब देखिए, अब एक नया खेल, एक नया सियासीपन बिहार में शुरू होने जा रहा है, जिसमें मनीष कश्यप और चिराग पासवान एक रास्ते को अपना करके चल रहे हैं और दोनों को बीजेपी का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और जितने भी तमाम पार्टियां, बिहार की जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। चिराग ने कहा है कि मेरे पिता अंतिम सांस तक काम कर रहे थे, हॉस्पिटल जाने की जगह वे लॉकडाउन में लोगों को राशन उपलब्ध कराने के लिए घर से काम कर रहे थे। उनकी सोच की देन है कि आज 81 करोड़ लोगों को अनाज योजना का लाभ मिल रहा है। सबसे पहले रामविलास पासवान ने ही महिला आरक्षण की मांग की थी, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने पास किया है। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि बिहार के 2 बड़े नेता केंद्र सरकार में शामिल थे जो महिला आरक्षण बिल को लटकाए रखे। चिराग ने आगे कहा कि नीतीश कुमार 19 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन पिछले 20 सालों से कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। उन्होंने कहा कि सीएम 5 ऐसे काम बता दे जो बिहार के लोगों के विकास के लिए किया गया हो। आज भी लोग बिहार से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, कोटा में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वाकई में देखा जाए तो 19 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,
लेकिन अभी तक उसने क्या किया है बिहार के लिए? चिराग पासवान ने कहा कि बिहार एक युवा शक्ति राज्य है। 65% युवाओं की आयु 35 साल से कम है, जिन्हें बांटा जा रहा है। नीतीश कुमार को बिहार के विकास के लिए चुना गया है, लेकिन वे छुट्टियों में लोगों को उलझाए हुए हैं और प्रमोशन में रिजर्वेशन को भी उन्होंने रोक रखा है। शराबबंदी कानून बिहारियों की हत्या कर रही है, गरीब लोग मर रहे हैं। विधानसभा में क्या बोले थे? जो पिएगा वो मरेगा। बिहार को शराब और बालू माफिया ही चला रहे हैं। सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। आपको पता है जिस प्रकार से बिहार में शराब आते हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार की वजह से ही आते हैं। बिना सरकार के प्रमोशन के, बिना सरकार के प्रोडक्शन के नहीं आ सकते हैं। कहीं ना कहीं बिहार सरकार की गंदी कुनीति के कारण ही आज बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब आते हैं, और शराब आने के बाद सरकार के द्वारा ही शराब भेजा जाता है, और जब शराब आ जाता है तो उसे पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद उसी व्यक्ति को जो है किसी न किसी प्रकार से जेल के अंदर डालने की प्रक्रिया चलती है। तो इसमें पूरी तरह से सरकार की सोची समझी साजिश है, और सरकार इसी तरीके से जनता को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सकता है, तो सीतामढ़ी में मां सीता का मंदिर क्यों नहीं बन सकता है? जिस दिन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन जन जन तक पहुंच गया, उस दिन बिहार में हमारी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को चिराग पासवान बनना होगा। मतलब चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पार्टी के नेता हैं, तमाम नेताओं को चिराग पासवान जैसी बुद्धि लेकर के चलनी होगी, और इनके जैसे कार्य करने होंगे, तभी बिहार का जो है विकास हो पाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के प्रमुख पशुपति कुमार पारस हाजीपुर में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ स्थापना दिवस के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि चंद महीने में ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से सांसद हैं। वही हाजीपुर संसदीय सीट पर चिराग पासवान पहले ही दावा ठोक चुके हैं। हालांकि दोनों अलग अलग होते हुए भी एनडीए गठबंधन में हैं। पशुपति कुमार पारस इस सीट को अपने हाथों से किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के लिए हाजीपुर को इस बार चुना है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पशुपति पारस राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान के साथ, तो आप कंपेयर करके देखिए तो मनीष कश्यप के साथ भी इसी प्रकार की राजनीति करते थे। कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव भी उसके साथ इसी प्रकार से राजनीति का जरिया बना करके, और जब मनीष कश्यप पॉलिटिक्स में तो नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से उसने गरीब लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, और शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य या सड़क सभी व्यवस्थाओं के लिए जब आवाज उठानी शुरू की, तो उसके ऊपर इनका जो है कहर शुरू हो गया। और जब से मनीष कश्यप ने बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार, पुल गिरना हो, भवन गिरना हो, गली नाले की बात हो, करनी शुरू की, तब से तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप को टारगेट कर लिया, और मनीष कश्यप को जेल में डालने के लिए नई राजनीति की प्रक्रिया अपना ली। और आज वैसा ही सेम टू सेम प्रक्रिया कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी को कमजोर कर उसकी पार्टी को तोड़ना हो, या फिर कहीं ना कहीं चिराग पासवान को खत्म करने की कोशिश साजिश से हो। ये सभी साजिश में लगे हुए हैं, और ये साजिश उसकी नाकामयाब हो जाएगी, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। मनीष कश्यप जिस प्रकार से जनता की नज़र में हो, बिहार सरकार के नज़र में हो, अब जो है एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि जनता बिहार सरकार से ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन देते हैं, और बिहार सरकार को भी समझ में आ चुका है कि मनीष कश्यप क्या चीज़ है। तो जब मनीष कश्यप उन लोगों की आवाज़ उठाया करते थे जिनको आवश्यकता थी उन चीज़ों की, जिन चीज़ों के लिए मनीष कश्यप आवाज़ उठाया करते थे, तो चिराग पासवान भी आज उसी रास्ते पर हैं। तो जो उस तरह के रास्ते पर चल रहे थे, उसको जब राहत मिल गई, तो अब चिराग पासवान को वैसा नौबत आने नहीं देंगे। फिलहाल बिहार की सरकार कोशिश कर रही है कि जैसा हाल मनीष कश्यप का हुआ वैसा ही हाल चिराग पासवान का हो, लेकिन
आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग का क्या विचार है और आप लोग के मन में क्या आ रहा है कि क्या वाकई में बिहार सरकार जैसा मनीष कश्यप के साथ किए वैसा चिराग पासवान के साथ कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।